नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में। और बुढ़ाना विधानसभा का ये गांव है पलडी, शाहपुर के नज़दीक का गांव पड़ता है। और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो जो आशंकाएं चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया में, जो विपक्ष के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये पिछले गेट से एक तरीके से सत्ता पे कब्जाने का नया फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी के वर्ग की जो वोट है वो ना कट पाए एसआईआर की इस प्रक्रिया में, उसके लिए पार्टी के नेताओं ने ज़मीनी स्तर पर भी तैयारी की है। और आप पीछे देखेंगे तो यहाँ एसआईआर अभियान के लिए विशेष तौर पे समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कैंप लगाया गया। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंप क्या लगाया गया? कैंप लगवाया गया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ सत्येंद्र पाल जी की तरफ से। और कोशिश है कि भाई समाजवादी पार्टी की वोट ना कट पावे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पूरे अभियान का जो आप बैनर लगा हुआ है उसमें कोने में आप देखोगे तो सत्येंद्र पाल जी का फोटो है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 11 बुढ़ाना विधानसभा। तो दावेदारी समाजवादी पार्टी से शायद टिकट की भी है इनकी। और ऐसे में जब पार्टी के कई बड़े चेहरों की दावेदारी बुढ़ाना विधानसभा पे मानी जा रही है, तो पाल साहब की दावेदारी कितनी मजबूत है, कितनी संभावनाएं हैं कि पार्टी से उन्हें टिकट में लगा, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे एसआईआर पे। तो पाल साहब, कैंप लगवा दिया आपने, क्या वाकई जो अखिलेश यादव जी का, विपक्ष के दूसरे नेताओं का आरोप है कि भाई एसआईआर का एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा सत्ता का पिछले दरवाजे से सत्ता कब्जाने की कोशिश है, ये आप क्या मानते हैं? देखिए अमरीश भाई, प्रक्रिया की तो कोई बात नहीं, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, लेकिन बड़ा हड़बड़ी में, जल्दी में अनट्रेंड बीएलओ बेचारे कितने परेशान हैं हमें पता है, क्योंकि हम लोग फील्ड में हैं, बराबर देख रहे हैं कि कोई ट्रेनिंग उनके पास नहीं और एकदम से उन पर थोप दिया गया इतने फार्म आपको भरने हैं, अपलोड करने हैं। अब बीएलओ अपने फार्म सही से बांट भी नहीं पा रहे। कई जगह बीएलओ के पास में जो फार्म बचे हुए हैं वे ढूंढ नहीं पा रहे घर घर उनके जाके। उनके साथ में कोई सहायक नहीं है। कंप्यूटर की बहुत सी बीएलओ तो ऐसी है जिनके पास फ़ोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, उनके ऐप कौन सा डाउनलोड करेंगे कौन नहीं। आप ये देख रहे हैं पूरा इसमें मतलब इंटरनेट और आपका फ़ोटो स्टेट और फोटो स्टेट मशीन, ये सब चीज़ें लेके गांव-गांव कैंप लगा रहे हैं कि किसी तरह और जागरूक कर रहे हैं लोगों के अपना एसआईआर फार्म टाइम से भर के दें। और दूसरी बात यह है कि टाइम भी देखो, आज ही सूचना मिली है, आप ही ने बताया कि 11 तारीख हो गया है, एक हफ्ता और बढ़ गया है, तो देखते हैं कितना काम ज़्यादा खींचेगा। लेकिन कोशिश यही है कि कोई भी हो इसमें, कोई भी मतदाता हो, वो अपना जो है टाइम से फार्म जमा करे। और अगर किसी किस्म की उसे दिक्कत आ रही है, अपनी वोट ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी जो है, तो इस तरीके की सहायता अगर ज़्यादा हो जाती है, अच्छी तैयारी से होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बस यही था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शायद बीएलओ भी उतनी सुविधाएं लेकर नहीं चल रही जितनी सुविधाएं समाजवादी पार्टी के इस कैंप पे सत्येंद्र पाल जी ने दी। फोटो स्टेट भी है, प्रिंटर भी है, लैपटॉप भी है, कोई मतलब ऐसा चीज़ छोड़ा ही नहीं कि भाई जिससे वोट बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी यहाँ मुहैया है। बीएलओ के पास अगर मान लो, चूँकि आप तो बीएलओ से संपर्क कर भी रहे होंगे भाई वोट के बारे में, कितने सुविधा, कितने साधन बीएलओ को उपलब्ध कराए गए हैं और कितने साधनों की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर तो आपने पूरा ऐसा दुकान ही सजा दी, खाली से एक बहुत सी जगह हम देख रहे हैं खाली कैनोपी लग रही, लेकिन आप तो पूरा टंडीरा लेकर यहाँ पे बैठे हो। देखिए संसाधनों के साथ में मतलब बीएलओ तो ऐसे भी हैं बेचारी आशा, जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, उनके व्हाट्सएप मतलब कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये चीज़ें अगर ट्रेनिंग के साथ में होती, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती, उनके साथ साथ में एक शिक्षक जुड़ जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो यही चीज़, अब टाइम बहुत कम था, 4 तारीख थी, अभी बढ़ गई 1 हफ्ता। युद्ध स्तर पर काम देखो, हम तो ज़मीन से जुड़कर युद्ध पर काम कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा वोट जो है लोग अपनी बनवा पावें और सही जानकारी लोगों को हो। जानकारी का भी अभाव है, वो भी गांव-गांव जो है आपका जो है, जो ये गाड़ियाँ चलती हैं इसमें भोपुल लगा के उससे भी सचेत कर रहे हैं लोग। जितनी जागरूकता ला सकते हैं पीडीए कार्यकर्ता के रूप में, ऐसा पीडीए प्रहरी के रूप में, उतना काम कर रहे हैं भाई साहब। अब आ जाते हैं थोड़ा बुढ़ाना विधानसभा की तरफ। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कई बड़े आयोजन आपने किए, सम्मान समारोह भी किया शिक्षकों का। तो सारी कवायद बुढ़ाना विधानसभा से पार्टी का टिकट हासिल करने की है क्या? देखो टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता को हक है। सबसे पहले तो ज़मीन से जुड़ के काम करना। इतने बूथ हुए, पीडीए पंचायत हर बूथ पे, और विधानसभा पे बड़ी पंचायत,
उसके बाद में आपका साइकिल यात्रा गली गली, मतलब ये हाल था अमरीश भाई। जब हम लोग साइकिल पे चलते थे तो लोग बाग ये भी पूछते थे हमसे, भाई कि शाम तक कितने पैसे मिल जाए। मगर भाई 500 मिल जाए साल भी रहा है। तो जितनी जागरूकता ला सकते थे साइकिल के द्वारा, पूरी 11 बुढ़ाना विधानसभा के 110 गांव में गली गली में साइकिल लेके घूमे भाई साहब। और हर बूथ पे, हर सेक्टर पे पीडीए पंचायत, जो भी पार्टी का प्रोटोकॉल आता है, जिस भी तरह का प्रोटोकॉल है, उस पर काम कर रहे हैं। और रही बात टिकट की, देखो हर कार्यकर्ता का हक है अपना टिकट मांगने का, और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ है में रहेगा कि जिस तरह भी होगा, मतलब जो है जो भी निर्णय लेंगे सब साथ रहेंगे। लेकिन कोशिश ये है कि पीडीए के बलबूते अपनी 6 की 6 विधानसभा सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दें। और आने वाले मतलब जो है 27 में जो है मुख्यमंत्री होना, सबसे पहली तमन्ना तो यही है। और टिकट विकट की तो बात की है, परमात्मा के हाथ में। अपनी शुरू से एक आदत रही कि जो भी काम करो अपना वो 100% देकर रहो, रिजल्ट परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, ये बात रही। कहा जा रहा है पार्टी के बड़े चेहरों की दावेदारी भी बुढ़ाना विधानसभा पे है। चरथावल विधायक पंकज मलिक जी का भी नाम बुढ़ाना विधानसभा से चलता है, और प्रमोद त्यागी जी जो कि पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और कमी मार्जिन से चुनाव हारे थे, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं रहा था उनके चुनाव परिणाम में। तो ऐसे में प्रमोद त्यागी जी और पंकज मलिक के मुकाबले सतेंद्र पाल जी की दावेदारी कहाँ ठहरती है बुढ़ाना विधानसभा से टिकट के लिए? मैं तो एक, देखो मेरी बात सुनो, मैं तो एक छोटा सा जमीनी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, ठीक है जी। पूरे ज़िले में माननीय भैया पंकज मलिक जो है वे विधायक है और हमारे मार्गदर्शक है। और रही बात त्यागी जी की, भाई वे तो पार्टी के भीष्म पितामह है एक किस्म से। जो मान लो जब मैं छोटा सा था, जब से देखता आ रहा, त्यागी जी जो है समाजवादी पार्टी में, वे तो मार्गदर्शक है हमारे। और जो भी होगा देखा जाएगा, अपना मेहनत कर रहे हैं सभी, जैसे भी रहेगा निर्णय, जो भी पार्टी आला कमान का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। लेकिन एक समाजवादी पीडीए वॉरियर के रूप में काम करना, ये सतेंद्र पाल का जुनून है, वो करता रहूँगा पूरी जिंदगी, चाहे कुछ ना मिली हो। ऐसा तो मात खा जाओगे, बड़े नेता यही कहेंगे बेटी तो भीष्म पितामह हमें बता रहा है, तो ध्यान रखो हमारा ही, अगली बार में आपको देख लेंगे। भाई देखो, तुम्हें एक बात कही अमरीश भाई कि अपने काम को बहुत ही डेडिकेटेड होकर करना, ये मेरी शैली में शुमार है। और पूर्णतया निष्ठा से करना, ईमानदारी से करना, और रिजल्ट जो है ना सिर्फ प्रभु के, परमात्मा के हाथ में छोड़ दिया जाएगा। बस जो भी निर्णय होगा पार्टी आला कमान का और प्रभु का, वही मान्य होगा जैसा सब। लेकिन जो ज़मीनी स्तर से काम करना, जो जनता की मेन ज़रूरतें हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ों को जोड़ना, पार्टी से जोड़ना, ये मेरा मेन संकल्प है और मैं इस पर काम करूँगा। तो एसआईआर की ये प्रक्रिया क्या वाकई वोटों को प्रभावित कर रही है? यहाँ पे जो और लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? जी, जफरिया बराना जी। राणा साहब, क्या माहौल देख रहे हैं आप 27 को लेकर, और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव को प्रभावित करने का एक दूसरा तरीका है, आप कितनी सच्चाई इन बातों में मानते हैं? नहीं सर, ये तो पहले भी 2003 में भी आई, 87 में भी हुई, 61 में भी हुई। थोड़ा आपका और तरीके से हो रही, नहीं तो ये तो होती रहे जी। और ये वोट फिल्टर करने का काम है जी। वोट फिल्टर जी, जैसे कि मर गए, जो लड़की चली गई उनकी वोट डबल चल रही, ये वोट को मतलब फिल्टर करना। हम सारी प्रक्रिया सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही जी। हमारे यहाँ तो 85-80% भरे जा चुके जी। आपका वीडियो समाजवादी पार्टी के कैंप पे, और जफर आप कह रहे हैं भाई सारी प्रक्रिया सही चल रही है। नहीं तो सही चल रही जी। अब ऐसा है जी, हम सहयोग कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब तो बोलने को तैयार नहीं। डॉक्टर साहब बता दो कुछ आप भी। न शर्म नहीं है हम। चलो जी, तो विधानसभा अध्यक्ष बुढ़ाना अकरम भाई हमारे साथ में है। तो अकरम भाई, इस पर पूरी प्रक्रिया को लेकर आप क्या कहोगे? भाई एकदम से पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी। बहुत आपका चैनल जो है, आपकी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, मैं उसको सलाम करता हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ग्राम पल्ली में मेरे निवास स्थान पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एसआईआर प्रक्रिया एकदम से चलाई गई। उसके बाद प्रधानी के भी चुनाव हैं, बच्चों की परीक्षाएं भी है,
वो भी बाधा आ रही है। ये बाद में भी हो सकता था, लेकिन अचानक ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया इसका। जैसे कि बिहार का आपके सामने उदाहरण है, वहाँ भी पहले ये कराई, बाद में चुनाव हुआ। तो रब मालिक है, समाजवादी के प्रहरी हैं। और मैं बताऊं आपसे, मैं तो जब खतौली विधानसभा में 2002 में चुनाव लड़ा था, कैप्चर में था। ये 3 सीटें खतौली, बगरा और कांदला, ये इन पर 3 पे कैप्चर हो जाता। इस वजह से लोकदल की, भाई ये समझ लो, एक सुधीर बालियान जीतते थे रामलहर में, बाकी लोकदल का इन तीनों सीटों पे कब्जा रहा। अब 2002 में मैं बसपा से चुनाव लड़ा था, 40 गांव में कैप्चर था, ऊपर से एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी हिम्मत अगला चुनाव लड़ने की नहीं हुई कि भाई दीवार में सर मारने से तो सर ही फुटेगा, दीवार का कुछ नहीं बिगड़ने का। उसके बाद में हम टाइम टू टाइम योगराज सिंह बालियान को लाया। उनने गांव की रूपरेखा भी नहीं पता था, कौन सा गांव किस तरफ विस्थापित है। हमने उन्हें जानकारी कराई, और बल्कि भीख मांग के पल्ले की तरह, भाई ये नहीं हम ही है। उन्हें तुम्हारे राज्यपाल बालियान और आपका प्रमोद त्यागी जी 20-20 हज़ार रुपये सिमटवा दिए। 20-20 हज़ार रुपये दोनों रह गए। निष्पक्ष चुनाव हुआ, राकेश टिकैत जी भी लड़े, जिसमें उन्हें 9500 वोट मिली, और उन्हें 12,000 से मंत्री पद पहले, विधायक की शपथ बाद में। उसके बाद टिकट हमारा होता उसमें, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम कैप्चर से डर गए। हमारे कंप्यूटर की तरह फीड हो गया, भाई कैप्चर हो, दीवार में सर मारने से सर फुटेगा। खैर हमने उन्हें टाइम के टाइम, कोई वोट भी नहीं रहा था, लेकिन हमारी पकड़ थी बसपा में, हाईकमान से टिकट लेकर आके। वो मंत्री पहले, विधायक बाद में बने। 2 चुनाव लड़ लिए वे, बसपा से भी लड़ लिए, लोकदल से भी। अब टिकट उनका होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये तो ऊपर वाला जाना। अब 17 में जो प्रमोद त्यागी जी चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम हमने ज्वाइनिंग करी बुढ़ाना विधानसभा में, डीएवी कॉलेज के प्रांगण में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष, जहां 68,000 रुपये यहाँ नवाजिश का खाता खुला था। बुढ़ाना विधानसभा बनने पर 84,580 वोट लेके प्रमोद त्यागी दुर्भाग्य से हार गए। उनके समाज ने भी उसने कम वोट दिया, वो बीजेपी पे गए ज़्यादातर। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, मैं त्यागी जी के सामने भी कई बार कह चुका, अगर आप अपने समाज को मना लेते, और मैंने कहा भी कई जनसभाओं में, भाई अब की बार तो औरों के भी पैर पकड़ लो आपके समाज, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य वो हार गए 8 साढ़े 8 हज़ार मतों से। उसके बाद अजीत सिंह चुनाव लड़े, बागडोर समाजवादी की हमारे पर रही। अजीत सिंह यहाँ जीत में, हार में 16,600 मतों से जीत के भेजा यहाँ से। कोई लोकदल का कार्यकर्ता, कोई मंत्री, कोई जिलाध्यक्ष, कोई पदाधिकारी, 35 क्या जट्टों में भी वोट मांगने नहीं गए। 35 में तो कोई उनकी, मैं दावा कर सकता हूँ, कोई सा भी पदाधिकारी वोट मांगने नहीं गया अजीत सिंह की। उस टाइम पे भी बुढ़ाना को 16,600 वोटों से जिता के भेजा। उसके बाद गठबंधन से राज्यपाल बालियान लड़े। राज्यपाल बालियान लगभग 28-29 हज़ार वोटों से जिता के भेजे। रात दिन 2-2, 3-3 बजे, ये सारे प्रमाण बैठे मेरे गांव के हैं सारे। इन्होंने देखता है कि मैं जिसके साथ मेहनत करता हूँ। यहीं पंचायत करी थी योगराज की, दावा कर दिया था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, जीतेगा, और जीता, ऊपर वाला जीता। तो कुल मिला के उसके बाद हरिंदर मलिक जी के लिए टिकट हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुद, जितने जिले के क्रीम थी सब उन्होंने बुला रखी थी पार्टी ऑफिस पे। तो सबसे सुझाव मांगे, हमने भी सुझाव दिया, मगर जी आप टिकट दो हरिंदर मलिक जी को। एक वादा हम करें कि बुढ़ाना विधानसभा से सर्वाधिक मतों से जिता के हम भेजेंगे। और हमने कहा भी जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जी हम तो अपना वादा पूरा कर आए,
16,176 से जीते। जहाँ उनका लड़का विधायक है वहाँ से मात्र 13,000 से जीत हुई। तो ये आपके सामने सारा मेरे पे तो ब्यौरा ऐसे है, सारा कंप्यूटर की तरह है, जब का चाहे जब का पूछ लो, और किसे कितनी वोट मिली वो भी सारा है। अब जब से समाजवादी में लगे 17 से, बस ये समझ लो हमने तो इसे अप ही अप पे ले गए, माइनस में नहीं आने दिया। अब ये सत्येंद्र पाल जी लगभग 1-1.5 वर्ष से रात दिन साइकिल यात्रा, जितने भी पूर्वज हैं उनकी पुण्यतिथि पे, जन्म तिथि पे, मतलब ये तो मैं बताऊं आपसे, ये बेचारे मैनपुरी तकबीर श्री राजपाल जी मुलायम सिंह के भाई एक्सपायर हुए थे, उन पे भी वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर गए सैफई में साइकिल से। हमारी हिम्मत नहीं हुई भाई, मगर हम तो हो रहे कमज़ोर, 61-62 में हमारी उम्र होली, मगर भाई हम तो जा नहीं सकते। लेकिन ये बेचारे वहाँ भी गए, और जिले पे जितनी भी मीटिंग होती है ये तन मन धन, बस हमें तो मतलब इतना पता है कि इन्होंने और ऊर्जा डालने का काम करा। जैसे ये इसका SIR बूथ का कार्यक्रम है, शाहपुर में 2 बूथ लग चुके, अब ये यहाँ है। अब 4 तारीख थी दिसंबर, 11 होगी। अब जितने भी अपने गांव हैं बाहुल समाजवादी के, उसमें हमारा ये प्रोग्राम है। अब पहली बात तो यह है हमारा कि ये एक तरीके से जागरूक करना है, और इसमें मतदाता को जो उसमें है 100% जोड़ना है कि कोई छूटे ना, कोई से भी समाज का हो। हम जो राजनीति करते हैं त्यागी जी, हमारे पास ठाकुर समाज भी है, कश्यप समाज भी, वाल्मीकि समाज का सिसोली में ढोल पिटवा के हरेंद्र मलिक जी का स्वागत हुआ था। पूरी सिसोली में कहीं ढोल नहीं पीटा था, लेकिन वाल्मीकियों में 4 ढोल पीटे थे, और यूँ कहते पर एक यहीं लगेंगे जब भी आऊँगा। 2002 से 2024 तक की कहानी आपने सुना दी। अब 27 के लिए 2 सवाल अब मेरे आपसे है। भविष्यवाणी आपने कहा पे जो हमने कहा वो हुआ, तो एक तो 27 में बुढ़ाना से टिकट किसका करवाओगे, और दिमाग में से जो दिमाग के कंप्यूटर में फिट था वो मुझे लगा थारे भी दिमाग में तो लिख रहा था, दवा थारा ही तो नहीं। और दूसरा 27 में जिताओगे किसे? बस जीत की भविष्यवाणी आज भी कर दो आप, जब अब तक के चुनाव में आपने कर दी। अम्बरीश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया भाई। हम तो जिसके साथ लगे, वफादारी के साथ लगे, कहीं कोई कमी तन मन धन से, कोई 1 रुपये का लांछन हमारे पे यूँ भी नहीं लगा सकता किसी की। हमने सिगरेट बीड़ी भी पी हो, 4 बज जाते हमें वापसी में, और सुबह ही 8 बजे रेडी मिले थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को थोड़ा सा हम अपना यहाँ की स्थिति बतावेंगे। निर्णय तो उन्हीं का होगा, उसका पालन करेंगे। जिसे भी टिकट मिलेगा उसे जिता के भेजेंगे। भविष्यवाणी कर दो आज, यहीं बैठा गया आपने कहा, हमने कहीं भविष्यवाणी यहाँ कर दी। 27 में टिकट किसका होगा बुढ़ाना से? पंकज मलिक जी का होगा, प्रमोद त्यागी जी का होगा, या होगा सत्येंद्र पाल जी का? एक तो या भविष्यवाणी कर दो। अब भाई हार जीत की भी करी दो, आज ही कर दो बस बेटा फाड़। बस भाई मेहनत के हिसाब से तो मैं बता दूं आपको, मेहनत के हिसाब से तो सत्येंद्र बालियान का, उसका सत्येंद्र पाल जी का हक बनता है। दिन रात सेवा कर रहे, और कोई मैदान में नहीं है, ना कोई सहयोग करता। यहाँ तो घर फूंक तमाशा, 4 पहियों की भी गाड़ी से 2 पहियों की पे आ गए, 4 पहियों की, सब बैठे गांव के लोग हैं, और आपका ही निवास है ये। 4 पहियों की गाड़ी 4 रह चुकी, लेकिन आज 2 पहियों पे आ गए, लेकिन किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया। बस इतना हमें पता। और हम तो ये कहें, आप विधानसभा अध्यक्ष हो, तीनों में पलटा किसका भारी यहाँ टिकट के लिए? टिकट तो 3 नाम मैंने बताया। 3 नाम में देखो, हमारे जो पंकज मलिक जी, वो भी बहुत होनहार कर्मठ, जो कि दिन रात सेवा करते हैं। और हमारे सत्येंद्र पाल जी भी
किसी उससे कम नहीं है। त्यागी जी 3 बार देख लिया, जितनी वोट मिली शायद उससे आधे में रह जाऊँ। मुझे सच्ची कहने में कोई, मैं सच कहने में कोई परहेज नहीं करता, और सच कहने वाला हमेशा बुरा होता है, लेकिन मैं संकोच नहीं करता कोई बुरा मानने भला मानने। जितनी थी ना उससे आधे पे रहेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। दो में रह जाएगा अब टिकट। वो तो भाग्य है, क्या पता मुझे दे दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या पता मुझे दे दे, क्या पता मुझे दे दे। मैं भी तो तपस्या कर रहा दिन रात 24 घंटे सेवा। ऐसा जी हर बिरादरी में टीम है समाजवादी के पास। आज की तारीख में कोई बिरादरी ऐसी नहीं जो 36 बिरादरी की टीम, वो सतेंद्र जी भी जानते हैं, हमारे हसीन कुरैशी हैं, जफरियाब राणा जी हैं, हमारे अंसारी जी है डॉक्टर साहब, ये मोहसिन अंसारी शाहपुर से है, ये भाई हमारे हैं, ये अखलाक खान साहब है। मतलब यहाँ को 36 बिरादरी का मिश्रण है। यहाँ कभी एक जाति विशेष की राजनीति ना करी ना करने। क्या कहना चाहोगे दोस्त एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर? सबसे पहली बात तो है, सरकार ने बहुत जल्दी करी। इसमें कम से कम 1 महीने का समय और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं, कोई बम्बई रहता है, कलकत्ते रहता है, जैसा हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी दिल्ली में वोट है जहाँ भी है, तो उसको कटवाने में वहाँ समय लगेगा। अब जहाँ समय लगेगा तभी तो यहाँ बन पाएगी। इसमें समय बढ़ा दिया जाए और जनता को और हो जाएगी। चुनाव का काफ़ी टाइम है, अभी 27 में चुनाव होना है। तो भले ही पार्टी के बड़े नेता और विपक्ष के बड़े नेता एसआईआर की प्रक्रिया पे बहुत सारे सवाल उठा रहे हो, लेकिन यहाँ जो कैंप लग रहा समाजवादी पार्टी के तरफ से, तो ये लोग कह रहे हैं कि भी जो प्रक्रिया अचानक से लाई गई, हड़बड़ाहट में प्रक्रिया आई है, उस वजह से शायद मतदाता सूची में या वोटरों की संख्या पर कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन उस प्रभाव को कम करने की कोशिश हो रही है ऐसे कैंप लगा के। और बुढ़ाना विधानसभा सीट से अपनी मेहनत कर रहे हैं सतेंद्र पाल जी, तो इन्होंने तो पार्टी पे ही फैसला छोड़ दिया, पार्टी का जो निर्णय है वो स्वीकार है, लेकिन अपनी दावेदारी इन्होंने कर दी है। और 3 जो बड़े चेहरे इस टाइम समाजवादी पार्टी के माने जा रहे हैं टिकट के लिए, उनमें से एक नाम समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं भाई अग्रम जी, इन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी किसे महत्व देगी अब बुढ़ाना विधानसभा से जब टिकट फाइनल करेगी, और किसके खाते में ये सीट जाएगी।